मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों के साथ काफ़ी अरसा चले, पीडीएम को लीड किया, तश्कील दिया, धरने हों या उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की बात, आज मौलाना फजल रहमान आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? अब वो तो मौलाना साहब की मर्ज़ी है ना, उन पे हमारा अख्तियार नहीं है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं है। अभी इस इलेक्शन में उन्हें गिला शिकवा था कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और उनका ये गिला शिकवा जो था उसी पे उन्होंने जो है वो स्टैंड लिया, और उन्होंने इस वजह से वो इस अलायंस में शामिल नहीं हुए कि जी ये जो इलेक्शन है इस पर मुझे तफज़ात हैं, और ये उस तरह का इलेक्शन जो है वो नहीं हुआ जिस तरह का मैं समझ रहा था फ्री एंड फेयर। तो इस वजह से फिर मैं जो है वो गवर्नमेंट में जो है वो सिर्फ यही शामिल नहीं मामला था होगा। क्योंकि उनकी तकारीर उठा के देखें तो वो नवाज शरीफ साहब को जहाँ मशवरे देते हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी पे खुल के तनकीद करते हैं, सिंध की असम्बली मैनेज करने की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल हाउस ख़रीदने की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखिए, प्रेसिडेंशियल हाउस हमने तो किसी की कन पट्टी पे रख के नहीं, ऐसा ज़बरदस्ती तो से नहीं कि नहीं वो खुद लिया। बनना चाह रहे थे प्रेसिडेंट? नहीं, ख्वाहिश होती है ज़रूर, उनका भी हक है, वो ज़रूर उसकी ख्वाहिश उनकी करें। ख्वाहिश थी। अब ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लगता था, सुना था कि वो चाह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। उनका हक है। देखें, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, हर बंदे का हक है वो अपनी बेहतरी बेहतरी के लिए जदोजहद करे, लेकिन आगे फिर हालात वाक़यात होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं बन सके तो कोई हर्ज नहीं। पवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, अभी और हिम्मत करें, उनकी सियासत बाकी है और अल्लाह के काम है, कोई इसमें गारंटी तो नहीं है। आज जरदारी साहब बैठे हुए हैं, कल क्या पता आरिफ अलवी साहब भी तो उस प्रेसिडेंसी में अल्लाह ने उन्हें पहुंचाया ही है ना, तो कभी मौलाना साहब भी आ सकते हैं। तो ज़रूर उनका हक है वो उसके लिए करें, और गिले शिकवे उनकी अपनी सियासत है, वो बेहतर समझते हैं कि मैंने अपनी आपने शुरू सियासत में किस जिक्र तरह किया करनी था है। और मैंने जिस पे एक जुमला कहा था कि जरदारी साहब इज़ नोन फॉर मुफाहमत के बादशाह, तो जरदारी साहब ने कोशिश नहीं की मौलाना साहब को इस साइड करने की? अभी देख रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट बन रही थी कोलेशन, इसकी लीडिंग पार्टी जो थी वो तो नून लीग थी, और सारी जमा तफरीक भी उन्होंने ही करनी थी। हम ईमानदारी से, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमसे बेहतर मस्कीन जो साथी है वो और कोई नहीं है सियासत में, तो हम तो किसी जगह भी नून लीग से बढ़ के कदम नहीं उठाना चाहते कि वो ये ना कहें कि जी ये जो है वो हमें सपोर्ट तो कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हमने तो कभी वो ब्लैक मेलिंग वाली सियासत नहीं की, तो ये जो ये अमल है इस वजह से कर रहे हैं कि ये हमें शायद कोई ब्लैक मेल करना चाहते हैं या कोई चीज़ हमसे लेना चाहते हैं। हमने तो, मैं आपको ये ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हम नून लीग के चाय की प्याली और एक बिस्किट के रवादार हैं, इसके अलावा अभी तक हम नून लीग वो जो आपको है वो खाने नहीं की कर टेबल पे सकते। बिठाना चाहते हैं काबीना में हिस्सा बनाकर विफाक में, आप लोगों का बिल्कुल मूड नहीं है। देखिए, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम उन्हें जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट को कि वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और हमारी सपोर्ट उनके साथ है। हम उन्हें किसी तरह भी जो है वो असम्बली में किसी तरह भी जो है उनको कमज़ोर नहीं करना चाहते, बल्कि हम उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो अपना जो उनका मंशूर है जो उन्होंने इलेक्शन में लोगों को दिया, और आपको लगता है उनकी पॉलिसीज ऐसी है कि वो टिक सकें? अब टिकना तो उन्होंने है, लेकिन हमारी तरफ से उन्हें फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी किसी जगह उनके साथ कोई इस तरह का अमल करेगी। पीपल्स पार्टी ईमानदारी के साथ ये चाहती है कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट है और ये जो सेटअप है ये 5 साल तक चले, क्योंकि ये चलेगा तो मुल्क में जो है वो हर साइड पे स्टेबिलिटी आएगी। गवर्नर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी आपने देखा ही है कि जो मखसूस सीट्स का फैसला था उसको अपील में चले गए हैं, उसके खिलाफ चले गए हैं। अब ऑन दी अदर हैंड लतीफ़ खोसा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ये पहले 8-5 का फैसला आया था, अब ये 13-0 का आएगा, ये भी शायद उड़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो फैसला किया ज़रा सोच समझ के किया होगा। आप नहीं समझते कि एक चांस हाथ मिलाने का अब खो जाएगा पीटीआई के साथ? हम मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए पीटीआई को ये समझ आ जाए कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर ये मुल्क है तो फिर सियासत भी है। तो ये सीट्स तो तो उनका हक था, हम अदालत तो ने जो नहीं, फैसला किया देखें ना, उनका उसके खिलाफ वो जाना। ज़रूर देखें, वो समझते हैं उनका हक है, तो इसी अदालत ने सारे फैसले पहले भी किए हैं ना। जब बल्ले के निशान वाला था, नीचे से लेके ऊपर तक एक ही फैसला था, और तमाम अदालतों ने उसको किया जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था। अभी इन सीटों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने आज तक जितने फैसले किए पीटीआई को उन्होंने रिलीफ दिया, हर फैसले में
ये वैध फैसला है जो पीटीआई की दूसरी साइड पे गया और वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाके फिर वापस मिल गया। तो हमारा भी तो ये हक है ना कि हम ये समझते हैं कि इस फैसले में जो है बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं कि अदालत खुद ही अपने फैसले जो है उनसे हट के जो है वो कर रही है, और ये तो एक नया आइन लिखा गया है इस। लेकिन जब आप जाएंगे अपील में और वही बेंच सुनेगा जिसने ये फैसला दिया है, तो तनासुब में तो कमी नहीं आएगी शायद। तो एक चांस है ना, उसको अवेल करना तो फिर हमारा हक है। फैसला तो अदालत नहीं करना है, समझते हैं कि लेकिन जब अदालत अभी हमारा रिव्यू जो है खुदा न खास्ता उसको नहीं मानती तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये आखिरी ऑप्शन है, उसको आजमाना तो हमारे हक है कि हम उसमें जाएं। आप समझते हैं कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ग्रुपिंग है? सामने नजर आ रही है। किसको सपोर्ट ज्यादा है? नोश्ता दीवार है सामने। नविश्ता दीवार क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताएं जरा। देखिए सामने लिखा हुआ है, आप मेरे से ज्यादा बाखबर हैं, आपने भी पढ़ा हुआ है। मेरी नजर कमजोर है सर, आपकी नजर बहुत दूर तक जाती है। मैंने भी पढ़ा हुआ है और सब ने पढ़ा हुआ है। चीजें जो हैं वो सारी आपके सामने हैं पीटीआई को हिमायत है कि पीटीआई को हिमायत है। देखिए, आपके जब बैंकर्स बैठते हैं प्रोग्राम्स में, आपको नहीं कह रहा, मैंने आपका नहीं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, हाँ, लोगों को पहले पता होता है कि ये फ़लाँ जो इस पे तबसरा करेंगे ये पीटीआई की तरफ थोड़ा रुझान आप रखते हैं, गालिबन कहना चाह रहे हैं बेंचेस जब तश्कील दिए जाते हैं फ़लाँ जो है वो पीपल्स पार्टी के की तरफ थोड़ा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, फ़लाँ नून की तरफ। इसी तरह पूरी कौम को पता है जजेस का कि फ़लाँ जो है वो किस तरफ जाएगा और फ़लाँ जो है वो किस तरफ जाएगा और फ़लाँ जो है वो न्यूट्रल रहेगा और फ़लाँ। इस फैसले पे भी बहुत सारे लोग पहले ही प्रिडिक्शन कर रहे थे, बहुत सारों ने कहा 6-5 है, फिर उन्होंने कहा 7 फलाना है, फिर उन्होंने कहा 8-5 है। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हर जगह पे जो है लोगों को पता है और 90% जो लोगों की राय होती है होता वही कुछ ही है। दो छोटे छोटे सवाल आखिर में करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि नून लीग के मिनिस्टर्स की तरफ से ये आना कि इमरान खान साहब को 5 साल के लिए अंदर रहना चाहिए, अगर इस्तेहकाम चाहते हैं मुल्क में तो खान साहब का बाहर निकलना काबिल कबूल नहीं है। आप समझते हैं कि जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए? देखिए, ख्वाहिश पे तो पाबंदी नहीं है, हज़ारों ख्वाहिशें आप नून लीग के 5 साल, नून लीग के 10 साल, आपकी ख्वाहिश मैं कहूँ कि इमरान खान 20 साल रहे, मेरी ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता। अगर इमरान खान ने जो कुछ किया है और उस पे मेरिट पे, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जजेस के हवाले से भी है, मीडिया के हवाले से भी है, सियासतदानों के हवाले से भी है, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी है, इस मुल्क में अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी नापसंद है। और वो नहीं है इसमें कि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ बतौर गवर्नर, तो इस पे अगर मैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपका हक किसी और को दे दूंगा तो इसका भी मुझे जवाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। तो ये अभी तक और जो बड़े सजाएं बड़े फैसले जो हैं वो हो जाते हैं, मैंने भी हलफ उठाया है, सारे लोग हल्फ उठा के जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि ये गवर्नर साहब जो है ये फ़लाँ वाला काम किस साइड पे करेंगे। तो फिर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि लोगों को ये पता हो कि इनसे इंसानी गलती हो सकती है लेकिन इनकी नीयत में कोताही नहीं हो सकती। जब ये बात आ जाएगी तो मेरा ख्याल है सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आखिर में मुझे बताइएगा कि आपके अपने लोग आपकी पार्टी के प्रेडिक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत देर चलेगी नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट। फिच की रिपोर्ट भी डिस्कस की जाती है लेकिन मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगी। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी? देखें, इस गवर्नमेंट को 5 साल तो पूरे करने चाहिए, ख्वाहिश है और अगर खुदा न खास्ता नहीं करेगी तो मेरा ख्याल है कि मुल्क का नुकसान होगा और चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ख़राब होंगी। आप इसमें ये ज़रूर कह सकते हैं ये 5 साल चलेंगी, आप मेरे से सवाल कर सकती हैं सारा ठीक हो जाएगा, सारा नहीं ठीक होगा लेकिन बेहतरी ज़रूर आएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन आप लोगों के जो लोग हैं वो ये प्रेडिक्ट करते हैं गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है ज़्यादा, ऐसा ये किसी बिना पे तो करते हैं। देखिए, हर बंदे की अपनी राय है ना, वो ये देखते हैं मुल्क के जो हालात हैं और उसमें अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये गवर्नमेंट जो है वो 5 साल चलेगी और इसको चलना चाहिए। लास्टली, नून लीग को आपसे ख़तरा तो नहीं महसूस होना चाहिए? नहीं, नून लीग को ख़तरा नहीं होना चाहिए। नून लीग देखें ये या पॉलिटिक्स, यूं कह लूं डरना तो नहीं चाहिए? नहीं डरना नहीं चाहिए। मैं तो बड़ा मस्कीन आदमी हूँ, मेरे से क्या डरना है उन्हें। मैंने तो
किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मैंने तो अपने लिए करना है, अपनी पार्टी के लिए करना है, वो मेरा हक है और मेरे पे फ़र्ज़ है। उसके लिए मेरा जो है ये हक है कि मैं दिन रात अपनी जदोजहद करूं। और उन नून लीग से भी मेरा जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो मुल्क के लिए होगा और बेहतरीन होगा, और किसी जगह नाजायज़ अल्लाह के फजल करम से मैं उन्हें तंग नहीं करूँगा, लेकिन जायज़ पे जो है खड़ा होना जो है वो मेरा हक है और फ़र्ज़ भी है।